करते हैं, डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं। इसमें भी जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल है कि क्यों दौड़ रहे हैं डिफेंस शेयर और इनमें क्यों है एक्शन, बताने के लिए यतिन जी जुड़े हुए हैं। यतिन जी, बताइए क्या है खबर। तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन और रशिया मामले को हाथ में लिया है, यूरोप से एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया है। येस्टरडे अगर आप देखें तो यूरोप ने एक बहुत बड़ा डिफेंस पैकेज जो है अनाउंस किया, जहां वो रियाम यूरोप अगेन के दायित्व के साथ सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज $500 बिलियन तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और परचेसेस का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। आज भी अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं कि करीब $150 बिलियन की क्रेडिट लाइन यूरोपियन यूनियन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए यूरोपियन कंपनीज को दे सकते हैं। इसके चलते येस्टरडे हमने देखा कि जो जर्मन मार्केट्स हैं और जो फ्रेंच मार्केट्स है, यहाँ डिफेंस शेयर्स के ऊपर जाने की वजह से ज़बरदस्त इंडेक्स लेवल पे भी तेज़ी आई। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जिस तरीके से आपको मोमेंटम दिखा है थेल्स, डसॉल्ट एविएशन, राइन मेटल, लियोनार्डो और बे सिस्टम्स में, तो कहीं ना कहीं लोग इसको जोड़ के देख रहे हैं भारतीय डिफेंस कंपनीज के साथ। अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते ही जो ईयू की जो चेयरपर्सन है, ये प्रेसिडेंट के तौर पे इंडिया में आई, डिफेंस टाइज को डीपन करने के ऊपर चर्चा हुई। इनफैक्ट इनको लगता है कि जो इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री है वो यूरोपियन यूनियन के डिफेंस सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। इनफैक्ट वहाँ की जो ईयू की प्रेसिडेंट है उर्सुला, उन्होंने भी कहा कि जो सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप है वो भारत के साथ गहरी करनी चाहिए, क्योंकि आप रशिया से, चाइना से या यूएस से आर्म्स नहीं खरीद सकते। तो कहीं ना कहीं इंडिया को एक रोल प्ले करना हो सकता है सप्लाई चेन में, जिसके वजह से भारतीय डिफेंस कंपनीज भी जोरदार तेजी में है। अगर हम इंडिया टारगेट्स देखें 2029 के, तो भारत के जो डिफेंस टारगेट्स हैं वो साल 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट्स की बात करता है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का करने का टारगेट भारतीय कंपनियों के लिए रखा गया डिफेंस क्षेत्र में। अभी वो करंट फिगर करीब 1.25 लाख करोड़ है, तो यहाँ से लगभग 3 गुना प्रोडक्शन को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट भी बढ़ाना है इसी तर्ज पे। तो कहीं ना कहीं भारतीय कंपनी को इस पूरे मामले पे फ़ायदा हो सकता है, खास करके यूरोपियन यूनियन के साथ पार्टनरशिप्स करके इस तर्ज पे अगर आप देखें, चाहे वो BEL हो, BDL हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, GRSC हो, बहुत सारी कंपनीज में आप एक ज़बरदस्त 4 से 5% तक का सॉलिड अपमूव देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आकलन पेश किया यतिन ने यहाँ पे। और